अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दोबारा से आमिर मियाँ और मौजूदा हफ्ता 5 से 11 सितंबर का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है और शुक्रगुजार हैं एस्ट्रो होप के कि उसकी वजह से ही ये सारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जब हम आपके सामने बैठ के आपकी बातें करते हैं, अपनी बातें तो हम शेयर करने का भी मौका नहीं मिला है, एक वक्त आएगा इंशाल्लाह हम अपनी बातें भी आपसे शेयर करेंगे। अभी तो सिर्फ आपकी ज़ात है और आप ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो इस हफ्ते में बात करने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगा कि इस हफ्ते में जो अहम तरीन इवेंट आ रहा है वो शब कदर का है और हो सकता है कि अगले हफ्ते की जो रिकॉर्डिंग है वो ईद वाला दिन आए या ईद से अगले दिन आए, उसमें एक आध दिन लेट हो जाए, कह नहीं सकते अभी क्या मसला बनेगा। ईद किस दिन है और उम्मीद तो है कि इस बार ईद शायद एक ही दिन हो जाएगी। अल्लाह ने मौका तो दिया हमें मुफाहमत का और इत्तफाक राय का। तो शब कदर के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि इस एक रात की इबादत 1000 रातों या बहुत सारे लोग 1000 महीनों पे ले जाते हैं कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें कि कितनी ज्यादा इसकी फजीलत है कि इस जिंदगी में यानी एक जिंदगी में किसी इंसान के लिए ये जो उसके लिए जरूर हो ही नहीं सकता कि वो इतना ज्यादा जिंदा रहे और इतना ज्यादा जो है वो इबादत करके जो सवाब इकट्ठा कर ले। तो मालिक ने ये करम फरमाया कि हमें एक रात अनायत कर दी और अगर आप मालिक की फजीलतों से इस रात की जो बरकतों से फैज़याब होना चाहें, कोशिश करें तो ज़रूर कीजिएगा। इसके बारे में आप अगर पढ़ना चाहें इबादत के तरीक़ाकार के बारे में, इसकी फजीलत के बारे में, तो एस्ट्रो पे बाकायदा एक सेक्शन मौजूद है जिसमें हमने अपडेट किया हुआ है कि शब कदर की फजीलतें, इसके बारे में, इसके फ्यूज़ बरक़ात से किस तरह आप बहरावर हो सकते हैं। तो उसको पढ़िएगा और उसके मुताबिक अगर हो सके तो अमल कर लीजिएगा और अगर आप ज्यादा बेहतर जानते हो तो उसके मुताबिक जरूर अमल कीजिएगा। दरख्वास्त ये है कि जब आप पुरस्कून हो जाए अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में दुआएं मांग लें, तो एस्ट्रो होप के बारे में और इस मस्कीन आमिर मियाँ के बारे में भी जरूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारा हौसला कायम रखे और हम इसी तरह आपकी खिदमत करते रहें और इसी तरह आपके साथ जो है आपके दुखों को, आपकी खुशियों को शेयर करते रहें। तो अल्लाह ताला इस बात की, इस काम की जो जज़ा है वो जरूर आपको देगा। तो बात करते हैं मौजूदा हफ्ते के जो दूसरे हिस्से के पहले बुर्ज की, बुर्ज असद लियो। आपका हाकिम सारे शम्स यकम था 23 सितंबर खाना माल में रहते हुए जाती आमदन बढ़ाने की सलाहियत में इजाफा कर सकेगा, जिसकी वजह से मार्केटिंग का काम बेहतर अंदाज में करने की खूबी भी तरक्की कर सकेगी। इसके अलावा आपको अपनी फजूल खर्ची की आदत को भी कंट्रोल करने की जरूरत होगी। इस दौरान आपकी कायदाना सलाहियतें उरूज पर होंगी और दूसरों को मुसख्खर करने की काबिलियत भी बहुत मौसर होगी, जबकि कानूनी उमूर से बचाव के लिए बेहतर हिकमत अमली इख्तियार कर सकेंगे। मरीख और जोल आपके जायजा के तीसरे घर में आने की वजह से अपने बहन भाइयों से जाती वजूहत की बिना पर इख्तिलाफात मुमकिन हो सकता है। 5 सितंबर को तजर्बाती रवैया के बाद जहन जो है इंतशार का शिकार रहेगा, यानी आप कंफ्यूजन होगी कि ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन कुछ आजमाने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर ये कि अपनी तवज्जो के एक ही नुक्ते पर मुतमरकज़ करने की कोशिश करें ताकि फैसले आपके गलत नहीं हो जाएं। 6 सितंबर को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं उनकी तरक्की के इम्कान है। 7 सितंबर को माली मसाइल का खात्मा हो सकेगा। 8 को अखराजात में इजाफे का इम्कान है। 9 सितंबर को ज्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ा मामलात पर ही रहेगी, जबकि अपने प्यारों के लिए खरीदारी भी कर सकेंगे, मगर फजूल खर्ची का अंसर सामने आ सकता है। उस चीज से अपने आपको खुद बचाना है। कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं कहेगा भाई कि या फजूल खर्ची कर लें, ये इटसेल्फ आपके अपने फैसले और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही आप काम कीजिएगा, ताकि ये ना हो कि ईद की खुशी जो है वो बाद में आपके लिए वबाले जान बन जाए। 10 सितंबर को सेहत जो है वो आपकी मुतासर हो सकती है। अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी, वरना मामला खराब हो सकता है। 11 सितंबर को दूसरों से पैदाशुदा गलतफहमियां दूर कर सकेंगे और साजगार माहौल में मुआहदे तय पा सकेंगे। इस हफ्ते आपके लिए भी 7 दिन जो है वो 10 सितंबर का ही हो सकता है। बुर्ज संभला वर्गो, आपका हाकिम सारा तारा तमाम और याफ्ता रहते हुए यकम था 12 सितंबर राजी होने से जहनी परेशानी पैदा होने का इम्कान है, जबकि इन परेशानियों का ताल्लुक आपकी तालीमी सरगर्मियों से भी हो सकता है और आपकी कारोबारी मसरूफियात से भी मुमकिन है। जाती उमूर में भी ख्वाह की रुकावटों का अंदेशा है, चूंकि ऐसे में आपकी जहनी सलाहियतें मुनासिब अंदाज में कारगर न होंगी, इसलिए पहले से की गई मनसूबाबंदी ही फायदेमंद रहेगी। यानी अभी से आप तैयारी कर लें ताकि इस दौरान आपको मुश्किल पेश ना आए। 10 सितंबर मरीख नेपचून तसलीस की वजह से माली उमूर में मुहतात रहना जरूरी होगा, जबकि दूसरों को उधार दी हुई रकम भी वापस मिल सकती है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप बिला सोचे समझे सारी रकम फजूल चीजों की खरीदारी में जुड़ दें। अगर आप मुकम्मल तवज्जो से अपने हालात का जायजा लेंगे तो इल्म होगा कि हकाइक के मुताबिक इकदाम करना ही फायदेमंद रहेंगे। 5
5 सितंबर को रिश्तेदारों का ताउन हासिल रहेगा, जिससे मसाइल में कमी हो सकती है। 6 सितंबर को डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 7 सितंबर को रोमांस के लिए हालात कदरे साजगार रहेंगे। 8 सितंबर को शरारती काम फायदेमंद रहेंगे, जिनसे माली फवाइद भी आपको मिल सकेंगे। 9 सितंबर को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा और जज्बात पर काबू रखिएगा, वरना परेशानी और मसाइल में इजाफा होता चला जाएगा। 10 सितंबर को दूसरों के साथ गैर मुनासिब रवैये से इज्तनाब बरतिएगा और याद रखिएगा कि इस हफ्ते में आपके लिए जो 7 दिन है वो 10 सितंबर का ही है, और इसलिए इस दिन से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए और अपने आप को बीइंग ए जेंटल पर्सन दूसरों के सामने एक्सप्लोर कीजिएगा, ताकि आपकी कदर कीमत में इजाफा हो सके, आपकी इज्जत में बेहतरी हो सके, ताकि आप अपने जो भी काम करें उनमें आपको कोई भी टेंशन जो है आपके सामने ना आ सके। 11 सितंबर को कारोबारी मसाइल जो हैं वो दरपेश हो सकते हैं। बुर्ज मीजान लिब्रा, आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा यकमता 8 सितंबर उरूज याफ्ता रहते हुए आपके ताले में आ जाएगा, जिससे मौजूदा मसाइल का हल बेहतर तौर पर निकल सकेगा। आपके उलझे हुए मामलात के बारे में आपको सही मालूमात का उसूल होने के बाद ही आपके अमली इक़दामात बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे और आपको भी अपने अंदर एतमाद और यकीन के जज्बात महसूस हो सकेंगे। ऐसी कैफियत की वजह से ही आपकी तबीयत पुरसकून हो सकेगी, जिससे अपनी सोच मुस्बत बनाने का मौका भी मिलेगा, जबकि आला मर्तबा का हुसूल भी आसान हो जाएगा। 9 तक 30 सितंबर ज़ोहरा खाना माल में रहते हुए दूसरों के जरिए से माली फवायद का हुसूल मुमकिन बना सकेगा, लेकिन ऐसे मौका पर आपको अपनी फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाने की जरूरत होगी। आपको अपनी किस्मत आजमाने से गुरेज करना चाहिए, वरना माली नुकसान का अंदेशा हकीकत बन जाएगा। 5 सितंबर को कारोबारी शरारती कामों में फायदा हो सकेगा, लेन देन में मोहतात रहिएगा और जो भी सरगर्मी है उसे तहरीर शक्ल दे दीजिएगा, ताकि बाद में किसी गलती का इम्कान बाकी न रहे। 6 सितंबर को नए शुरू किए गए कामों से फायदा का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। 7 सितंबर को अपने जज्बात मुश्तिल होने से बचाइएगा और बदतरीन हालात में भी अपने हवास काबू में रखिएगा और दरपेश मसाइल के बारे में मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से फैसले करने की कोशिश कीजिएगा, वरना मामलात का बिगाड़ संभाले से भी नहीं संभलेगा। 8 सितंबर को शरारती कामों में फायदा हो सकेगा। 9 सितंबर को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 10 को तकरीबात में शिरकत के मौके मिलेंगे। 11 सितंबर को आपकी औलाद फरमा बरतार रहेगी, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके छोटे बहन भाई हैं या आपके मातहत हैं और वो सारे आपके साथ ताउन करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 10 सितंबर का हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आपका हाकिम सितारा मरीख यकम तक 14 सितंबर तक आपके ज़ायचे के 12वें घर में ही क़याम पज़ीर रहकर इंतजामी उमूर की अंजाम दही की काबिलियत में इजाफा का बाइस बन सकेगा, लेकिन आपको अपने मौजूदा अखराजात में कमी की जरूरत का एहसास भी दिला सकेगा। ऐसे वक्त में किसी भी तरह के गैर कानूनी उमूर में मुलव्वस होने से गुरेज करें, वरना नुकसान का अंदेशा है। अगर रकम कमाने के लिए किसी शॉर्टकट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो फायदा मुश्किल से ही होगा, जबकि अपनी रकम का नुकसान भी कर सकते हैं। 10 सितंबर मरीख नेपच्यून तसलीस से अपने मकासद के हुसूल के लिए खतरात मूल ले सकेंगे, क्योंकि आपकी तबीयत में मुहिम जुई के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी भी कर सकेंगे। 5 सितंबर को हसास मामलात अहसन तरीके से निपटा सकेंगे। 6 को दोस्त अहबाब मददगार रहेंगे, अपने अहम मामलात को बाहमी रजामंदी से तय कर सकेंगे। 7 सितंबर को खुशगवार लम्हात से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। 8 सितंबर को शरारती कामों को फरोग मिलेगा और कारोबार वसअत इख्तियार करेगा। किसी नए काम के बारे में मनसूबाबंदी करके नया कदम उठाने की कोशिश कीजिएगा। 9 सितंबर को साथजा का ताउन हासिल रहेगा, जिससे बहुत से मसाइल हल हो सकेंगे। 10 को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम भी बन सकता है। 11 को रूहानियत की शौक में इजाफा हो सकेगा। ये हफ्ता आपके लिए मिले जुले असरात का हामिल साबित होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी खत्म हुआ। तो ईमेल करने के लिए info@astrohope.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474 और बराह रास्त मुलाकात करने के लिए या खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।